पश्चिमी मौसम ने फिर करवट ली है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ जिलों को छोड़कर सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं। बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी थी। क्या हालात हैं सभी जिलों में, रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर दरिया जैसे हालात, भारी बारिश से चारों तरफ तबाही ही तबाही। राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। 4 जून तक कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। ये तस्वीरें सीकर से आई हैं, जहां सड़क सैलाब में डूबी है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर दरिया उतर आया हो। जाहिर सी बात है, मौसम के इस मिजाज से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जो जलभराव की स्थिति बनी है, इसी तरह की स्थिति जो है सीकर शहर के नावलगढ़ रोड, राधा किशन पूरा अंडरपास, बजाज रोड और लुहारू बस स्टैंड सहित लगातार जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस स्थिति ऐसी जो है स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कहीं न कहीं आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो है वाहन चालक है, उनको भी इस जल भराव से होकर के गुजरना पड़ रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वाहन भी जल भराव जो बारिश के चलते और नालों से जो गंदा पानी निकल कर बाहर आया है, उससे जो है निकल के गए उसी के अंदर से गुजरने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो है स्थानीय जिला प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि हर बार जिला प्रशासन और नगर परिषद जो इस तरह के दावे करता है कि इस बार जो है मानसून के समय जो है जल भराव की स्थिति शहर में नहीं बनेगी, लेकिन हर बार जो है प्रशासन के दावे सिफर नजर आते और फेल होते नजर आते। 4 पहिया वाहन तो लहरों को आसानी से चीरकर आगे बढ़ते दिखे, लेकिन दिक्कत में दुपहिया वाहन चालक रहे। सड़क पर पानी का सैलाब है, आगे जाएं तो मुसीबत, ना जाएं तो क्या करें। भारी बारिश के चलते प्रदेश में चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। करौली में भी भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से एक ओर लोगों ने राहत की सांस ली, तो दूसरी ओर सड़कों पर हुए जलभराव ने लोगों की परेशानियों को दुगना कर दिया। आज मानसून की बरसात नहीं है, ये लोकल बरसात है। लोकल बरसात है, लोकल बरसात के अंदर ये हालात हो गए, तो मानसून के अंदर क्या हालात होंगे? मानसून के अंदर की क्या हालात होंगे? ये तो अंडरपास की है, नवलगढ़ रोड जाके देखो, फतेहपुर रोड जाके देखो, फतेहपुर रोड जाके देखो, जो भी है ना, तो नीचे वाले स्थान है उस पर तो दुविधा बहुत तकड़ी हो गई साहब। बहुत तगड़ी दुविधा होती है, आम जन जो है यहाँ पे वाहन भी फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। आप भी बताएं किस तरह के हालात हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सारे रास्ते जाम हो जाते हैं और स्टूडेंट को कॉलेज में जाने का, स्कूल में जाने की वजह से वो लेट हो जाते हैं और उनकी एब्सेंट लग जाती है। और एब्सेंट लगने की वजह से कॉलेज वाले उनके फ़ाइन लगाते हैं। जैसे मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, तो मेरे कॉलेज में एब्सेंट लग गई तो वहाँ पे फ़ाइन लगेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन रास्तों को सुधारा जाए और जो भी यहाँ पे ब्लॉक वगैरह हैं उनको ठीक किया जाए। काफ़ी दिक्कतें हो रही है लोगों को, और यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ का पानी का निष्कासन किया जाए, वरना ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पानी 4-5 दिन से निकलेगा नहीं। और यहाँ के जो अंडरग्राउंड पासेज जितने भी हैं, सब जगह पर पानी काफ़ी इकट्ठा हुआ है। और यहाँ के जो रोड है, मेन हाईवे, वहाँ पर भी पानी इकट्ठा होने के कारण गड्ढे पड़ जाते हैं। प्रशासन आती है, वहाँ पर टिप्पणी कर देती है और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। डीडवाना में भी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। यहाँ भी मौसम ने गजब पलटी मारी है। बादल जमकर बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ भी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में तो बारिश आफत ही बन गई है। ग्रामीण पिछले कई दिनों से बारिश से पैदा हुई परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांव में हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव तक हो गया है। गांव के रास्ते और गलियां तक पानी में डूबे पड़े हैं। इससे ग्रामीण का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने भी 4 जून तक प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन अभी बादल और बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर भी जारी है। बूंदी में अचानक मौसम बदला। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। पिछले आधे घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर भी जारी है। बूंदी में अचानक मौसम बदला। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। पिछले आधे घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा।
डीडवाना जिला मुख्यालय पर सोमवार देर रात से प्री मानसून की बरसात का दौर शुरू हुआ, जो पूरी रात रुक रुक कर जारी रहा है। सुबह भी लगभग 10 मिनट तक तेज बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे और उन्होंने फसल की बुआई के लिए खेतों की ओर रुख कर लिया है। माना ही जाता है कि बरसात का आगमन राहत लेकर आता है, लेकिन डीडवाना के रोडवेज बस स्टैंड के पास लोगों और दुकानदारों के लिए बरसात राहत नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आई। क्या है वो समस्या, किस तरह लोग परेशान होते हैं, रिपोर्ट देखिए। डीडवाना में प्री मानसून की बरसात का दौर शुरू हो चुका है। कल पूरी रात रुक रुक कर डीडवाना में बरसात होती रही और आज सुबह भी डीडवाना में काफी पानी बरसा, जिसके बाद कई मार्गों पर पानी भर चुका है और आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं दुकानदारों का जो व्यापार है वो भी प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं, ये पीलती स्कूल के पास का नजारा है, जहां पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र की हमेशा से ही ये समस्या रही है। लोगों को हर बार पानी भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ इतना पानी भराव हो जाता है कि लोगों का यहाँ से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है और यहाँ आसपास के जो दुकानदार हैं उनका भी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। आपका नाम क्या है, किस तरह की समस्या होती है? क्या काम करते हैं आप यहाँ? चाय की दुकान है। बरसात में किस तरह की दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। 3 फुट पानी आ जाता है और परेशान होते हैं। हमेशा की दिक्कत है? हमेशा की। कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, नगर पालिका कोई नहीं ध्यान देता। कोई ध्यान नहीं देता। किस तरह की दिक्कतें होती है बरसात के दौरान? यहाँ पे जब भी बारिश होती है पूरी सड़क है जो पानी से लबालब हो जाती है। बीच में नौ सैदान मोहल्ला, पीछे जबरासर बालाजी मंदिर से लगा के बस स्टैंड होते हुए पूरा का पूरा एरिया है जो पानी से लबालब भर जाता है बारिश के कारण। लगातार शिकायतों के बावजूद भी ना नगर परिषद की कोई सुनवाई है, ना कोई अधिकारी की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई है। नाले हैं जो टूटे हुए पड़े हैं, पूरे के पूरे कीचड़ से लबालब भरे पड़े हैं। इसके सफाई, किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था पे कोई किसी प्रकार का नगर परिषद का कोई भी यहाँ पे है नहीं। आपका क्या नाम है? आपकी यहाँ कोई दुकान है, व्यापार करते हैं आप? दुकान है पूनम किड्स वेयर। तो किस तरह की दिक्कत होती है, व्यापार किस तरह प्रभावित होता है? प्रभावित ये होता है कि न तो कोई कस्टमर आ सकता है, नहीं जा सकता है, और हमारे दुकान के अंदर पानी भर जाता है। और ऐसे होता है कि हमने सपोर्टर भी लगाया दुकान के अंदर, तो दुकान इतनी तरह बच जाते थे कि पानी के मतलब अंदर टमाटर, मिर्ची, पूरा पानी गंदा और बदबू आने लगती थी दुकान के अंदर, और गाड़ियाँ तक बह जाती है पानी के अंदर। कब से समस्या है ये समस्या शुरू से आ रही है। कम से कम हमें तो मतलब साल भर हो गए, लेकिन ये समस्या अभी तक यही चल रही है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोती सिंह है। मेरी यहाँ पर दुकान है कपड़े की। अब मार्केट में आवागमन बंद हो जाता है बरसात के टाइम। आगे से नाले में पानी का क्रॉसिंग हो रही नहीं और नए नगर पालिका की सफाई हो रही है नाले की। अब कई दुकानदारों ने ऊपर नाले के ऊपर वो पट्टियाँ लगा कर अतिक्रमण कर रखा है, तो इसको नगर पालिका हटा नहीं रही है, न सफाई करवा रही है। तो बरसात के टाइम हमारा 1 दिन का 2 दिन का जो बरसात होती है तो पूरे दिन का व्यापार ठप हो जाता है। पूरे दिन का व्यापार ठप हो जाता है। रात को बरसात हुई है, अब देख लो आपके सामने समस्या, कोई भी दुकानदार बाहर नहीं निकल पाता है। सब जाके है दुकानदार, सब जाके है नगर पालिका, कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ पे नाले डटे हुए हैं और वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर वाले भी बहुत जगह सब दुकानदार जाके है, यही कहते हैं कि निकाल देंगे, सफाई कर दे, वो सफाई करके चल जाते हैं। वापिस नाले के पट्टे लगे हुए हैं, इनसे कचरा भरा हुआ है, पत्थर भरा हुआ है, कि कोई निकासी नहीं है पानी की। सफाई नहीं, कोई नहीं है। सफाई करते हैं तो 4-4 दिन पड़ा रहता कचरा, वो बरसात में वापिस आ जाता है, कोई सुनाई नहीं है। कचरा भी नहीं उठाते पूरा। हाँ, क्या बरसात में हर बार इस तरह की दिक्कतें आती है क्या? हाँ, बारिश में ये हमेशा के लिए दिक्कत आती है और इस जल निकासी के लिए समय काफी लगता है इसमें से। अच्छा। जैसे भी कोई वाहन जाता है तो दुकानों के अंदर पानी। आपकी किस चीज की दुकान है? आपकी कपड़े की है हमारी। कपड़े की दुकान है। स्थानीय दुकानदारों का पूरा व्यापार जो है वो चौपट हो जाता है, लेकिन इनकी समस्या पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती, ना इसका समाधान होता है। ऐसे में नगर परिषद को चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे, ताकि लोगों को और व्यापारियों को राहत मिल सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।